महज कुछ सेकंड बाकी हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री देश के सामने अपना वो विचार रखेंगे कि आखिर केंद्र सरकार इस समय आगे बढ़कर कौन सा बड़ा नया फैसला लेने वाली है। देश के नाम ये संबोधन कई मायनों में खास है। लॉकडाउन से बाहर निकलकर अनलॉक फेज 2 कल से शुरू होगा और इसी बीच में चीन के साथ चल रही तनातनी पर क्या प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, सभी का इंतजार खत्म होने को है। प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन देने वाले हैं, कुछ ही सेकंड के अंदर शुरुआत होगी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर बहुत सारी संभावनाएं इस समय जाहिर की जा रही हैं कि सीधे क्या चीन का नाम लेकर प्रधानमंत्री देशवासियों का सहयोग मांगेंगे या फिर कोरोना पर कोई और नया बड़ा फैसला देश के सामने रखने वाले हैं। कुछ ही सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और किस तरीके से आगे की तैयारी देश के अंदर जरूरी है कोरोना के लिहाज से, अन्यथा सुनिए जरा प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी
स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है।
जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही
देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए। कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी को आपने सुना। देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने उन तमाम लाभार्थियों का, उन आंकड़ों का जिक्र किया जिसमें सरकार की तरफ से हर घर तक न सिर्फ किसानों के खातों में पैसे डालने की भी कोशिश की गई, बल्कि इस समय गरीब लोगों तक किस तरह से गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस समय राशन दिया जा रहा था। अब उस विस्तार को करके योजना को बढ़ाकर अगले 5 महीने नवंबर के आखिर तक अब दरअसल हर गरीब परिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले 5 महीने मुफ्त राशन मिलता रहेगा। जिस योजना का विस्तार किया गया है उसमें फिलहाल 90,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर लगातार पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से हर घर तक अनाज पहुंचाने की कोशिश की गई थी, उसमें 1.5 लाख करोड़ का खर्च नवंबर महीने तक आएगा। फिलहाल नवंबर के महीने तक, अगले 5 महीने, दिवाली छठ तक 5 महीनों में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो चना उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके सामने अब दरअसल रोजी रोटी का, अन्न का भी संकट है। लेकिन इसी बीच में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की कवायद शुरू हो रही है जिससे कि किसी को भी राशन लेने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने जनधन खातों के अंदर किस तरह से 20 करोड़ जनधन खातों में पैसा भेजा गया उसका जिक्र भी किया। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पैसा भेजा गया उसका जिक्र भी किया। और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए किस तरीके से इस समय पुरजोर तरीके से कोशिश चल रही है उस पर भी जोर दिया गया। लेकिन अगले 5 महीनों के अंदर किस तरह से रोजी रोटी का संकट का सामना करने वाले गरीब परिवारों का चूल्हा जलता रहे, उनके घर पर राशन पहुंचता रहे, उसके लिए अगले 5 महीने उस योजना का विस्तार किया गया है जिसमें हर परिवार को मुफ्त में राशन देने की कवायद शुरू की गई थी। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये होगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में अगले 5 महीने ये राशन लोगों को मुफ्त मिलता रहेगा। दरअसल इसकी अवधि अब खत्म होने को थी और अब जुलाई से बढ़ाकर इसे नवंबर महीने तक ले जाया गया है। प्रधानमंत्री ने किसानों का, टैक्स पेयर्स का शुक्र अदा किया कि जिनकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है कि अब दरअसल मुफ्त अनाज योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस समय की बड़ी अपडेट यही है कि प्रधानमंत्री ने न सिर्फ ये भरोसा दिलाया है कि कोरोना काल में भी अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो इससे बाहर आ सकते हैं, बल्कि ये भी कहा कि इस समय जो प्रशासन है स्थानीय लोकल स्तर पर उसे ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई भी लापरवाही बरते तो उसे रोकना, टोकना, समझाना, इन पर भी गौर किया जाए। प्रधानमंत्री ने शुरुआत में यह भी जिक्र किया कि देश के प्रधानमंत्री को जुर्माना तोड़ने पर, दरअसल कानून तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ा। रोमानिया के प्रधानमंत्री का
प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, जिन्हें 2 बार दरअसल कानून तोड़ने पर जुर्माना देना पड़ा था। कोरोना से बचने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि ध्यान रखना चाहिए कि मास्क और 2 गज की दूरी कितनी जरूरी है। अब जब अनलॉक फेज 2 कल से शुरू होने वाला है, तो ऐसी लापरवाही लोग ना बरतें। अनलॉक फेज 1 के अंदर कोरोना बहुत तेजी से फैला है, उसका कारण था लोग घरों से बाहर भी निकले, टेस्टिंग बढ़ाई गई, लेकिन किसी संकट का सामना देश ना करे, उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी है। और जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान बड़े ही अनुशासनात्मक तरीके से लोगों ने नियमों का पालन किया था, अब भी वैसा करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ कंटेनमेंट जोन से लेकर अलग अलग जगहों पर लोगों को नियमों का पालन करने के लिए प्रशासन को मुस्तैदी दिखानी होगी, इस पर भी जोर दिया। लेकिन साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हर गरीब के घर में इस समय चूल्हा जलता रहे, उन्हें खाने के लिए अन्न मिलता रहे, भोजन मिलता रहे, और इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। अभी तक जो योजना चल रही थी उसकी दरअसल विस्तार करते हुए अगले 5 महीनों तक अब हर परिवार को जो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आते हैं, उन्हें मुफ्त राशन दिया जाएगा। गेहूं, चावल, चना उनके लिए दिया जाएगा। हर गरीब परिवार तक ये राशन पहुंचे, उसके लिए पिछले कई महीनों से केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। विशेष आर्थिक पैकेज के तहत भी कई वर्गों पर ध्यान दिया गया था, लेकिन आज एक ऐसी योजना का विस्तार किया गया है जिसमें अभी पिछले 3 महीनों के दौरान गरीबों के घर तक अन्न किस तरह से पहुंचे, राशन किस तरह से पहुंचे, उसकी तैयारी की गई थी। आज उस योजना का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल के मद्देनजर, कोरोना से लड़ाई के बीच में ये बताया है कि नवंबर तक 80 करोड़ परिवारों को, लोगों को ये दरअसल अनाज मुफ्त मिलता रहेगा अगले 5 महीने। प्रधानमंत्री के संबोधन की कुछ बड़ी बातें आपको फिर से सुनवा देते हैं। नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है?
अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से दो वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा, और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, तो इस तरह से लगभग 80 करोड़ लोगों तक किस तरह से हर घर में राशन पहुंचाया जाए, मुफ्त में राशन पहुंचाया जाए। अब इस कवायद को अगले 5 महीनों तक बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है, यानी देश के अंदर कोई भी गरीब भूखा ना रहे, ये कोशिश सरकार की तरफ से अब आगे बढ़ा दी गई है। अगले कुछ महीने और कोरोना की लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि अभी भी देश के कई